सानिया पिम्स कैसे पेश आया? तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश न की जा सकी। रिपोर्ट में अस्पताल के अमले और अफसरान की गफलत साबित। अमले और अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। कमेटी ने आके इतला और फायर ब्रिगेड के पहुंचने की टाइम लाइन भी चेक की। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना करना पड़ा। दरवाज़ों पर ताले लगे हुए थे। रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं था। आग बुझाने के मुनासिब आलात भी नहीं थे। अस्पताल का अमला भी एमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से गैर तरबियती याफ्ता था। सानिया पिम्स पर आला सतह की तहकीकाती टीम का आज अस्पताल का दौरा मुतवक्के। क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल शोबों के सरबराहान की छुट्टियां मनसूख। इंस्पेक्शन के लिए तमाम मुतालिका रिकॉर्ड और मालूमात दस्तयाब रखने की हिदायत। पार्लियामेंट का सानिया पिम्स में 14 नौमौलूद की अमवात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। दोनों ऐवानों में खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने यकीन दहानी करवाई, सानिया में मुलव्वस कोई शख्स नहीं बचेगा। सारे अफसरान लाइन हाजिर करेंगे। कोई MNA और कोई सेनेटर फिर फोन पर ना करे और ना बोले कि इस बंदे को क्यों हटाया। अपोजिशन से कहा, आप गाइड करें, रोड मैप दें। तारीखों और कमेटियों की हद तक मामले को महदूद ना करें। मामले का हल निकालें ताकि अगले सानहे से बचा जा सके। खुद को सानिया पिम्स का जिम्मेदार समझता हूँ। वजारतों के लिए अपनी कब्रें खराब नहीं करेंगे। पिम्स में एक बच्चे को उसकी खाला ने नहीं बल्कि अमले ने बचाया था। पिम्स सानहे को बुनियाद बनाकर आइंदा बच्चों की जिंदगियां बचाने का काम होना चाहिए। पाकिस्तान में हर साल 4 लाख बच्चे जाँ बहक हो रहे हैं। सानहे को अल्लाह की तरफ से इम्तिहान समझकर बच्चों की हिफाजत के लिए काम करना होगा। निज़ाम सेहत में इनकलाबी तब्दीलियां लाना होगी। ये इससे ज्यादा अंदोनाक दिल खराश वाकया और हो नहीं सकता। कोई इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसी की भी ये इंटेंशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर से लेकर के किसी को बचाया जाएगा, किसी को स्पेयर किया जाएगा, कोई रिपोर्ट छुपाई जाएगी। मैं आपको इस फ्लोर ऑफ द हाउस ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर गवर्नमेंट कहता हूं, एक आदमी भी स्पेयर नहीं होगा। IT हेल्थ मिनिस्टर हूं मैं, अपने आप को जिम्मेदार कहता हूं। मैंने अपने आप को पेश किया है विदाउट मिंसिंग माय वर्ड। सानिया पिम्स पर तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में तैयार होगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि रिपोर्ट के बाद ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। सानिया पर सियासत के बजाय ठोस तजावीज़ दी जाएँ। नून लीग के सेनेटर परवेज़ रशीद ने आला सरकारी हुकाम को सरकारी अस्पतालों से इलाज कराने की तजवीज़ दे दी। कहा कि आला सरकारी हुकाम के निजी अस्पताल में इलाज पर पाबंदी होनी चाहिए। एक कानून बनाया जाए, सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। इंक्वायरी कमेटियाँ बनाने और सजाएँ देने से काम ठीक नहीं होता। पिम्स जैसे अलमिया पाकिस्तान की तकदीर बन चुके। पहले भी इंक्वायरीज और सजाएं होती रहीं। हम एक नए अलमिया का इंतज़ार करते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, मासूम बच्चे नाअहली की वजह से मौत के मुंह में गए। हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएं। वाक़े के बाद अवाम का गुस्सा कम करने के लिए कमेटी या कमीशन बना दिया जाता है। चंद रोज़ बहस के बाद वाक़या भुला दिया जाता है। आग किस वजह से लगी अभी तक पता न चल सका। कोई दरवाज़ा बंद होने का बताता है, कोई कुछ और कहता है। क्या कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई गार्ड ज़ख्मी हुआ? जिनके बच्चे हमारी कोताही से चले गए उनसे माफ़ी मांगता हूँ। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पिम्स में बच्चों के जाँ बहक होने का मामला दबना नहीं चाहिए। क्या कभी किसी ने AC से चिंगारी निकलते देखी है? मसला इस वक्त पैसों का नहीं, गवर्नेंस का है। अपोजिशन का सानिया पिम्स के लिए कायम हुकूमती कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। PTI सेनेटर अली जफर ने मुतालबा किया कि अपोजिशन की सरबराही में सेनेट की तहकीकाती कमेटी बनाई जाए। अवाम हुकूमती कमेटियों पर यकीन नहीं करते। अस्पताल हुकूमत की तरजीहात ही नहीं। पिम्स वाक़े में जिसकी गलती थी उसे सजा दी जाए। सानिया के जिम्मेदार वज़ीर आज़म, काबीना और बजट बनाने वाले भी हैं। मैंने तजवीज़ दी थी बजट में सेहत के शोबे में कटौती ना की जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट राजा नासिर अब्बास ने सानिया पिम्स को कत्ल करार दे दिया। वालिदैन पर दबाव डाले जाने का दावा भी किया। ऐवान में खिताब करते हुए राजा नासिर अब्बास ने कहा, यह वाकया गफलत नहीं, कत्ल है। ED पिम्स इतना ताकतवर है कि उसे हटा नहीं सकते। वहाँ कैसे शफाफ तहकीकात होंगी? पेट्रोल 58 पैसे, डीजल 17 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 371 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक 31 अगस्त तक हो गया।
बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी 30 वोट लेकर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद खान को 14 वोट मिले। शाह गुलाम कादिर ने वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी की मजम्मत। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर के बगैर और कश्मीर पाकिस्तान के बगैर अधूरा है। मजबूत पाकिस्तान ही हमारी आज़ादी की ज़मानत है। अफवाज पाकिस्तान की बदौलत हम चैन से सोते हैं। हम सब ने मिलकर आज़ाद कश्मीर को मिसाली बनाना है। मौजूदा हालात में अपोजिशन बेहतरी के लिए जो तजवीज़ देगी अमल दरामद होगा। वज़ीर-ए-आज़म के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल का तसलसल खुश आइंद है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरक्की, खुशहाली और बेहतर मयारी ज़िंदगी के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन, अपोजिशन लीडर, आज़ाद कश्मीर असम्बली मुकर्रर, नून लीग के सीनियर रहनुमा डॉक्टर नजीब नकवी को सदर आज़ाद कश्मीर बनाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान भारत की आबी जारहियत को जंग तस्वुर करेगा। सेंतास माहिदा इलाक़ाई सलामती के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। आलमी बैंक सेंतास माहिदे का सालिस है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि पानी इंसानी ज़िंदगी, ग़िज़ाई और माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। भारत ने जानबूझकर सेंतास माहिदे को एक तरफ़ा तौर पर मुअत्तल किया। भारत माहिदे को एक तरफ़ा मुअत्तल नहीं कर सकता। ये आलमी क़वानीन और माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर हल किए बगैर ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान के मामले पर सऊदी अरब, चीन और कतर की कोशिशें नाकाम हुई। पाकिस्तान पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाहां है। बरतानिया ने अमरीका और ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बरतानवी हुकाम ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ की। सादसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को भी सराहा गया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से तीनों ममालिक मज़ीद करीब आए। खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर माहौलियात इंजीनियर अब्दुल रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर और उनके वफ़द का खैर मक़दम किया। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक को इक़्तिसादी और ज़राई शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। दरीना ताल्लुकात को मजबूत तिजारती शराकतदारी में तब्दील करना होगा। वज़ीर आज़म ने सऊदी फरमानरवा और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर माहौलियात इंजीनियर अब्दुल रहमान की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का जिक्र किया। सऊदी वज़ीर का दोनों ममालिक के दरमियान ज़राअत और माहौलियात के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। प्रोपेगेंडे से मुतासरा माहौल में नौजवान बामायनी किरदार अदा करें। नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक वफ़द मुख्तलिफ ममालिक के तलबा पर मुश्तमिल था। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान के सिक्योरिटी तनाजुर पर तबादला ख्याल हुआ। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ की कोशिशों पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने तालीम, हुनर और कारोबारी सलाहियत की अहमियत को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने कहा, नौजवानों को हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़ियाती सलाहियतों के इस्तेमाल पर तवज्जो देनी चाहिए। फील्ड मार्शल ने गैर यकीनी सूरत हाल में नौजवानों के बामायनी किरदार की अहमियत उजागर की। टैक्स निज़ाम में इस्लाहाती इक़दामात के निफाज को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। इस्लाहात का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म का FBR में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ को PRAL की तंजीम 9 पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की तरक्की के लिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का निफाज कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, पैदावार की निगरानी और खुदकार निज़ाम FBR इस्लाहात के अहम सतून हैं। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी, स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ मौसर कार्रवाई मज़ीद तेज़ करने की हिदायत।
हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत वापडा के उमूर पर इजलास। वज़ीर तवानाई सरदार उवैस लगारी और वापडा के आला हुकाम की शिरकत। वापडा इंतज़ामिया को शहरियों की सहूलत के लिए तमाम इक़दाम उठाने की हिदायत। नए बिजली कनेक्शन की फराहमी का अमल आसान बनाने के लिए वाज़ेह टाइम फ्रेम मुकर्रर करने का फैसला। ट्रांसफार्मर और बिजली की दीगर तनसीबात के मुतालिक अवामी शिकायत का फौरी इज़ाला यकीनी बनाने पर जोर। अवाम की दाद रसी के लिए कौमी असम्बली के तमाम हलकों में वापडा के फोकल पर्सनस मुकर्रर करने की तजवीज़। केपी हुकूमत का बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक तशवीश का इजहार। वज़ीर आला केपी का इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम लाने का ऐलान। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को ईवी बाइक्स फराहम करेंगे। सुहेल अफरीदी का सूबाई काबीना इजलास से खिताब। कहा, खवातीन के लिए ईवी बाइक स्कीम का पहला फेज जल्द शुरू होगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स मेरिट पर फराहम की जाएंगी। ईवी बाइक्स के बाद केपी हुकूमत ईवी रिक्शों की स्कीम भी लाएगी। ईवी रिक्शे क्लीन और ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए बेहतरीन इक़दाम होंगे। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बसेस की स्कीम पर काम तेज करने की हिदायत कर दी। हाफिज नईमुर रहमान की कारकुनान को बड़ी तहरीक की तैयारी करने की हिदायत। पूरे निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंकने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का धरने से खिताब। कहा, पेट्रोलियम लेवी खत्म और IPPs माफिया को लगाम देना होगी। हमारे धरने के बायस डीजल 32 रुपये लीटर सस्ता हुआ। ऑपोजिशन जमातें भी हमारा साथ दें। ये 25 करोड़ आवाम का मसला है। हम आवाम की ताकत से इस टोले से जान छुड़ाएंगे। अब मज़ीद शराफत नहीं। अमरीकी सदर का ईरान के लिए सख्त इंतबाह। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जारहाना पैगाम दे दिया। ट्रंप की तस्वीर में हाथ में राइफल, पस मंजर में धमाकों के मनाजिर। ईरान से जौहरी मुआहदे पर पेशरफ्त का भी मुतालबा। अमरीकी सदर ने ईरान को मुज़ाकरात में जल्द फैसला करने पर जोर दिया। ईरान ने अमेरिका की नई इक़्तिसादी पाबंदियों को रियासती दहशत गर्दी करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि आलमी बरादरी अमरीकी इक़दामात पर अमल दरामद से गुरेज करे। अमरीकी पाबंदियाँ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीका को समझना चाहिए कि दबाव कारगर नहीं होता। अमरीका एतमाद साजी के लिए इक़दाम करे और एहतराम के साथ बात करे। वाशिंगटन को ईरान के हुकूक तस्लीम करने चाहिए। अमरीका को अपने वादों और मुआहिदों की पासदारी करना चाहिए। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी ने कहा कि दुश्मन जानता है आखिरकार इसे ईरानी कौम के सामने सरेंडर करना ही होगा। ईरान की तमाम शराइत कबूल करना होंगी। तमाम वादे पूरे करना ही दुश्मन के लिए बच निकलने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी फौज का अपने हॉर्मस को बारूदी सुरंगों से साफ करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेड कूपर का कहना है, आपने हॉर्मस बहरी जहाज़ों के लिए मुकम्मल खुली है। 1500 से ज़ायद जहाज़ों को गुजरने में मदद फराहम की। बहरी गुजरगाह से आमदरफ्त जंग से पहले की सतह के करीब है। सेंटकॉम के सरबराह ने ऑपरेशनल अपडेट से मुतल्लिक वीडियो भी जारी की। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने रद्दमल देते हुए कहा, आपने हॉर्मस सिर्फ इसी सूरत में महफूज होगी जब वहाँ अमरीकी अफवाज मौजूद ना हो। या तो तमाम ममालिक तेल फरोख्त करेंगे या फिर कोई भी तेल फरोख्त नहीं करेगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। मुल्क के बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। आज से 6 सितंबर के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। PDM पंजाब ने सूबे भर में मानसून के 8वें स्पेल कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 1 से 5 सितंबर के दौरान मरी और गलियात में भी बादल बरसने का इम्कान। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब।
हलाकतों की तादाद 538 हो गई। नेपाल में सैलाब के बायस 540 गैर मुल्की सयाहों समेत 1000 से ज़ायद अफराद लापता। नेपाली हुक्काम का कहना है दरियाए त्रिशोली के करीब सुरंग से 350 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब से सड़कों, पुलों और दीगर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमें हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाने में मसरूफ। चीनी मीडिया का कहना है तिब्बत से 555 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। जेरोंग काउंटी में 260 गैर मुल्कियों समेत 558 अफराद लापता हैं।